जापान एक ऐसा देश है जिसे उगते सूरज का देश कहा जाता है और इस बात में कोई शक नहीं कि जापान को टेक्नोलॉजी के मामले में कोई और देश टक्कर दे ही नहीं सकता। इस देश को सिंगिंग टॉयलेट्स का देश भी कहा जाता है या फिर एक ऐसा देश जहाँ की ट्रैफिक लाइट्स ब्लू कलर की होती है और भी कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया से काफी अलग बनाती है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें जानते हैं जापान के बारे में। नंबर 1, डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ किटकैट। चिली पेपर, वसाबी, स्वीट पोटैटो, ग्रिल्ड कॉर्न, सोयाबीन, वाटरमेलन, मैंगो और ग्रीन टी। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये कोई जड़ी बूटी का नाम नहीं बल्कि किटकैट के कुछ फ्लेवर्स हैं जो जापान के लोग खाते हैं। इनमें से आप कौन सा ट्राई करना चाहेंगे हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 2, रामेन नूडल्स बाथ। हाकोन में बसे इस यूनेसन स्पा रिसोर्ट में सुअर के मांस का सूप और रामेन नूडल्स काफी ज्यादा फेमस है। जापान के काफी लोग इसके दीवाने हैं। वहाँ के लोगों का मानना है सुअर के मांस का सूप उनकी त्वचा के लिए काफी लाभदायक है। नंबर 3, स्क्वायर वाटरमेलन। दोस्तों, इस आकार के तरबूज का आविष्कार 70s में कुछ ग्राफिक डिजाइनर्स की मदद से किया गया था क्योंकि इस आकार की वजह से इसे फ्रिज में आसानी से रखा जा सकता है और काफी आराम से काटा भी जा सकता है। जापान के किसान इसे स्पेशल स्क्वायर बॉक्स में रख के इसे उगाते हैं जिनसे काफी खूबसूरत बनते हैं और महंगे दाम में बेच भी सकते हैं। लोग इसे खाने कम और सजाने के लिए ज्यादा खरीदते हैं। नंबर 4, फेक फूड। जापान के कुछ आर्टिस्ट प्लास्टिक और वैक्स की मदद से खाना बनाते हैं और वो भी बिल्कुल सही असली जैसा दिखने वाला। जापान के रेस्टोरेंट्स इस फेक फूड को रेस्टोरेंट की खिड़की के पास लगाकर भूखे इंसानों का ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। और ये भी जान लो कि फेक फूड को तैयार करवाने में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं। नंबर 5, रेबिट आइलैंड। 1940 में साइंटिस्ट ओकुनाशिमा आइलैंड पर कुछ रेबिट्स लाए और उन पर रिसर्च करने का सोचा, पर कुछ ही वक्त में उसकी आबादी इतनी बढ़ गई कि लोग वहाँ घूमने जाने लगे और अब वो एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। नंबर 6, पुरीकुरा मशीन्स। किसी फोटो बूथ पर फोटो लेना कोई नई बात तो नहीं, पर जापान ने अपने लेवल के हिसाब से कुछ उसमें एक नया मोड़ दिया है। उनके फोटो बूथ को पुरीकुरा नाम से जाना जाता है जिसमें आप अपने खींचे हुए फोटो को एडिट भी कर सकते हो, जैसे कि स्टिकर ऐड करना या फिर टेक्स्ट लिखना एक्सेट्रा। और इसके बाद बड़ी आसानी से आप इस फोटोज को अपने फोन में सेंड भी कर सकते हो। नंबर 7, पीपल पुशर्स। रेलवे स्टेशन हो या मेट्रो स्टेशन, काम के समय वहाँ काफी ज्यादा भीड़ रहती है और इसीलिए यहाँ पर स्टेशन स्टाफ और स्पेशल वर्कर्स की ड्यूटी होती है कि ट्रेन के डिब्बे में जितने ज्यादा हो सके उतने पैसेंजर को धक्के मारकर फिट करना जब तक दरवाजे बंद ना हो सके। नंबर 8, अम्ब्रेला पार्किंग लॉट। किसी भी बिल्डिंग में जाने से पहले हम अपनी कार या बाइक पार्क करते हैं फिर अंदर जाते हैं, लेकिन जापान में अगर आपको कोई बिल्डिंग में जाना है तो आपको अपनी कार या बाइक के साथ साथ अपनी अम्ब्रेला को भी पार्क करना पड़ेगा और कोई आपका अम्ब्रेला चोरी भी नहीं कर सकता। लेकिन इसके पीछे रीजन ये है कि बिल्डिंग को पानी से बचाया जा सके और साफ रखा जा सके। जापान के लगभग सभी बिल्डिंग्स, ऑफिस और होटल में अम्ब्रेला पार्किंग लॉट का यूज किया जाता है। नंबर 9, वेंडिंग मशीन्स। दुनिया के कई देशों में तो वेंडिंग मशीन नाम की कोई चीज ही नहीं है और अगर है तो बहुत ही कम। वहीं पूरे जापान में 5 मिलियन से भी ज्यादा यानी 50 लाख से भी ज्यादा वेंडिंग मशीन का यूज होता है। जापान में देर रात तक काम करना आम बात है और उन लोगों के स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के लिए इनका यूज ज्यादा होता है, पर वैसे यहाँ आप वेंडिंग मशीन से कुछ भी खरीद सकते हो। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है ये सुविधा हमारे देश में होती तो क्या होता, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 10, न्यूज हेडलाइंस ऑफ ट्रेन डिलेज। समय का महत्व और समय का यूज करने में जापान के लोग एक्सपर्ट माने जाते हैं और ट्रेन स्टेशन इस चीज से बचने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर जापान में अगर कोई ट्रेन 5 मिनट भी लेट हो जाती है तो ट्रेन कंपनी को अपने पैसेंजर को डिले सर्टिफिकेट देना पड़ता है ताकि पैसेंजर्स अपने वर्क की जगह लेट पहुंचने पर वैलिड रीजन बता सके। और अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर ट्रेन 1 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो रेलवे कंपनी को न्यूज़पेपर में माफीनामा देना पड़ता है। नंबर 11, साइलेंट कैरियोके। ऑक्सीजन मास्क के आकार का बना माइक्रोफोन एक अलग तरह का माइक्रोफोन है। इससे वहाँ के लोग अपने मुंह पे लगा के रखते हैं। इसकी मदद से वो अपनी भुनभुनाहट को दूसरे लोगों तक नहीं पहुँचने देते। इसका यूज जापान में वो लोग करते हैं जो अपने अगल बगल वाले लोगों को परेशान नहीं करना चाहते। नंबर 12, पोलाइट स्लर्पिंग। वैसे तो दोस्तों दुनिया में कई देशों में झुकने को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जापान में झुकने से किसी खाने की प्रशंसा मानी जाती है। जैसे कि अगर नूडल्स खाते वक्त आप झुके नहीं तो रेस्टोरेंट का शेफ मानेगा कि आपको खाना पसंद नहीं आया। नंबर 13, फेस प्रिंटेड नैपकिन्स। जब भी हम किसी रेस्टोरेंट में बर्गर खाने जाते हैं तो हमारे मुंह पे केचप लगी जाता है, फिर चाहे हम इसे कितना ही केयरफुल क्यों ना खाएं, लेकिन वहाँ के एक रेस्टोरेंट के मालिक ने इसका सोल्यूशन निकाल लिया है। उसके रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों का चेहरा एक खास नैपकिन से ढक देते हैं जिनसे उसका चेहरा गंदा नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये देखने में अजीब जरूर लगता है। नंबर 14, वाटर सेविंग सिंक्स। जापान में बेसिन्स को बिल्कुल टॉयलेट्स के बगल में लगाया जाता है। इसका रीजन है कि टॉयलेट करने के तुरंत बाद आप सीधे हाथ धो ले और वही पानी आप फ्लश में यूज कर ले, तो आप एक ही पानी से 2 काम कर सकते हो। नंबर 15, स्ट्रेंज मायो। दोस्तों जापान में मायो की कोई खास रेसिपी नहीं है। वहाँ के लोग इसका इस्तेमाल सैंडविच या सलाद में नहीं करते, बल्कि वो मायो का इस्तेमाल आइसक्रीम और पैनकेक्स में करते हैं। अजीब है लेकिन सच है। तो दोस्तों इतना ही था आज की इस वीडियो में। इस वीडियो का सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द आएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।